दोस्तों नमस्कार। आज तारीख है 25 फरवरी। जैसा कि आप सब जान रहे हैं दोस्तों कि जो सीटेट का परीक्षा हुआ था 7 और 8 फरवरी को हुआ था। आज लगभग 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 16-17 दिन हो गया है परीक्षा हुए। तो दोस्तों आइए कुछ आज अपडेट जान लेते हैं कि सीटेट का जो आंसर की है वो कब आना है, ठीक है, और बच्चों के कितने नंबर बढ़ सकते हैं। अधिकतर बच्चों में एक पैनिक का माहौल है कि जिनका 89 या 90 है क्या उनका घट बढ़ सकता है, या फिर जो भी बच्चे जिनका जो कैटेगरी में है जिनका 82 है क्या उनके में क्या घट बढ़ सकता है। तो आइए थोड़ा डिटेल से और कुछ अपडेट के बारे में, कैंसर की क्या आज शाम तक आ सकता है या फिर आज के बाद आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हमेशा से एक ट्रेंड रहा है सीटेट का कि अगर जब भी पेपर होता है, इसके पहले क्या होता था, एक शिफ्ट में होता था, पहली बार 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 2 दिन में हुआ है। तो इसके पहले जब भी होता था तो लगभग 15 दिन 16 दिन के लगभग में रिजल्ट आंसर की आ जाया करता था, और उसके 10 से 12 दिन बाद रिजल्ट आ जाता था। क्योंकि एक उम्मीद रहती थी कि मान चलिए 1 महीने के अंदर आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की प्लस रिजल्ट आ जाता था। लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो रहा है। लेट के पीछे जो संभवतः कारण जो लोग सोच रहे हैं कि जैसे वैशाली में एक सेंटर पे एग्जाम में कुछ गड़बड़ियां देखी गई थी, तो उसका एक अनुमान लोग लगा रहे हैं। लेकिन जो उम्मीद बताई जा रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है कि आज टाइम्स ऑफ इंडिया का प्लस और भी 1-2 वेबसाइट्स हैं, अड्डा 247 का, ये सब बता रहे हैं कि आज जो सीटेट के जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की है, इसके आने की संभावना बहुत प्रबल है आज 25 फरवरी में। तो आप लोग वेट करिए, शाम तक हो सकता है प्रोविजनल आंसर की आ जाए। रही बात किसका नंबर बढ़ सकता है, देखिए बढ़ने के चांसेस तो हैं, क्योंकि जो पैडागॉजी होती है उसमें कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा आंसर बहुत क्लोजली होते हैं और जब क्लेम किया जाता है तो नंबर बढ़ जाते हैं। बाकी जो नॉर्मली जो मैथ के, साइंस के जो रॉ क्वेश्चंस थे, जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, उसमें बढ़ने के चांसेस नहीं, क्योंकि वो प्रश्न बहुत बेसिक प्रश्न थे जो आप किसी कोचिंग से मिलाए हैं, जो अच्छी कोचिंग है, चंद्रा से या फिर हिमांशी मैम वाले लेट्स लर्न से, तो आपके जितने नंबर आए हैं लगभग उतने नंबर ही आएंगे। घटने की संभावना बहुत कम है, बढ़ेगा, बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो जिनका 82 है, 1-2 नंबर बढ़ने की संभावना है जो कैटेगरी में है, और जिनका 89 या 90 है उनका बढ़ने की उम्मीद है। बाकी दोस्तों आप लोग पैनिक मत होइए, ये एक पात्रता परीक्षा है। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आनी है, और जो है जब भी वैकेंसी आएगी उसके पहले एक बार यूपी टेट होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली सीटेट भी एक बार हो जाएगा। तो आप लोग इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मन लगा के तैयारी कीजिए। जुलाई में फिर से यूपी टेट की परीक्षा होगी, उस पर ट्राई कीजिए जिनका नंबर कम रह गया है। बाकी यह एक पात्रता परीक्षा है, इससे नौकरी नहीं लगनी है, और थोड़ा मन लगा के तैयारी करेंगे तो अगली बार निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ा तीर या रॉकेट साइंस नहीं है इसको पास करना। तो आप लोग लगे रहिए, पैनिक मत होइए। बहुत सारा पैनिक का माहौल है, हम देख रहे हैं कि भाई आंसर की नहीं आया। अरे भाई आप लोग जो करके आ गए हैं, मान के चलिए उसमें अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और हाँ, थोड़ा सा रहता है कि हम जितना नंबर लोगों के जो मिलवा रहे थे, जो कोचिंग वाले हैं, उनसे जितना नंबर आया है उससे बहुत ज्यादा डिफर नहीं करने वाला है। एक आध नंबर कम होने की संभावना बहुत कम है, बढ़ने की संभावना कुछ है, हो सकता है कि 2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। तैयारी में कमी मत करिए, क्योंकि पेपर जुलाई में फिर से होगा यूपी टेट का। सीटेट का मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई में फॉर्म भरा जाएगा, और क्या कहते हैं, हो सकता है फॉर्म और पहले भरा जाए, अगस्त में इसका परीक्षा हो जाएगा और 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है। तो अगली जो भी वैकेंसी यूपी में आएगी उसमें निश्चित तौर पे आपका होगा। बिहार का जो TRE 4 चल रहा है, उसमें यदि आप इस वाले सीटेट में सफल होते हैं, अगर पहले से हैं तो आप निश्चित तौर पे उसमें बैठने को मिलेगा। इसमें हो जाते हैं तो भी बैठने को मिलेगा, अगले के लिए मौका नहीं मिलेगा इसमें। अगर आप जुलाई में फिर सोचें कि अगर आपका नंबर कम आ रहा है, आप सोचें जुलाई में हमारा हो जाएगा उसके बाद हम भर देंगे, तो उसकी संभावनाएं बहुत कम है। तो आप लोग तैयारी करिए, ये सब छोड़ दीजिए कि आंसर की कब आएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आज आ जाए, ऐसा उम्मीद लग रहा है। कुछ जो पत्रकार, कुछ न्यूज़पेपर हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का भी हम न्यूज़ देख रहे थे, उसमें था कि आज आने की बहुत संभावना है। बाकी धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको लगे कि इन्हें भेजना जरूरी है। और अगर कुछ लगे, अगर आप मिला चुके हो तो आप कमेंट करिए कि आपको कितना नंबर आया। धन्यवाद, जय हिंद।